यदि आपने अभी तक मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम लिंक डाल देंगे इसमें। आइए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन के वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस के वजह से होता है, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट एट हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन लो, हाई कंसंट्रेशन लो, कोई फ़र्क नहीं। 100%। अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा बेटा, 100%। अल्फ़ा परसेंट इजकल टू 100 और अल्फ़ा इजकल टू 1। आ गया समझ में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो बोलो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है डाइल्यूशन से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस ये डिक्रीज कर जाता है। ये क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से कंडक्टेंस घट जाता है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, इन डिक्रीज करना चाहिए। तो ये डिक्रीज वाला सही है, इंक्रीज वाला गलत है। कहता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन NaCl पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों भाई, HCl की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये उछल उछल के क्या करता है, माइग्रेट करता है, और इसका साइज छोटा है तो इसका मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ H+ आयन इज मच ग्रेटर देन Na+ आयन। ठीक है। आइए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिफर फ्रॉम मेटेलिक कंडक्टेंस इन द फैक्ट इन द फॉर्मर। किससे ये है कि रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनो, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर आयन की स्पीड बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले में टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के बीच कॉलिजन बढ़ जाता है, जिससे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर्मर वाले का रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। किसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी, अब कौन बताएगा बाबू, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा कंडक्टिव होगा। इसमें कोई आयंस नहीं बनेगा, इसमें 2 आयंस बनेंगे, एक ये और एक ये। इसमें एक ये और एक ये, दोनों बराबर बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये दोनों तो, ये दोनों में 2 आयंस बनेंगे। ठीक है, और इसमें 3 इसके और एक इसके, 4 आयंस बनेंगे। आ रहा है समझ में। नहीं पढ़े हैं बेटा तो ज़रूर पढ़िए, नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आइए, हम पढ़ा रहे हैं। 21 तारीख से मेरा बैच है। ठीक है, 21 तारीख से बैच है, आप बिल्कुल आके अपना ट्राई ले सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। देखिए डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड 0, सबका मोलरिटी तो सेम है, मोलरिटी सेम है, तो हम देख लेंगे कौन आसानी से H+ दे पाता है। ये H+ आसानी से दे पाएगा, क्योंकि इसमें 2 -I इफेक्ट लगाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक से मिल के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग NaCl हैव हाईएस्ट कंडक्टेंस। किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा बेटे, ज़्यादा। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात बता देते हैं बेटे, इसके बाद 21 के बाद आपको एक मौका मिलेगा 28, यही 2 तारीख है जिसमें बैच शुरू हो रहे हैं। हम पहले बता रहे हैं, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा 2025 के लिए। ठीक है, एकदम 2025 में यदि क्वालिफाई करना है तो ये आपको काम करना ही करना है। कहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कपा दिया हुआ है, ये कपा है, स्पेसिफिक कपट है, कैपेसिटेंस 4 इलेक्ट्रोलाइट का इन ब्रैकेट में दिया हुआ है, दिया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेसिस्टेंस। देखिए जिसका कपा ज़्यादा होगा, तो देखिए कपा बराबर क्या होता है, कपा बराबर क्या होता है आप बताएं पहले। कपा बराबर होता है, कपा बराबर होता है 1/R L/A, यही ना होता है। इसको आप G लिख लेते हो, G × G स्टार। तो जिसका R ज़्यादा होगा उसका कपा क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। जिसका R ज़्यादा हो जाएगा उसका कपा
कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, हाईएस्ट। तो जिसका आर कम होगा उसका कपा ज़्यादा होगा। किसका आर कम है, अब देख के बताइए किसका आर कम है। आर का आर सबसे कम है, ये देखिए यहाँ 10 का पावर -10 है ना, 10 का पावर तो सबसे कम यही हो गया। आया बेटा समझ में, जिसका पावर में कम माइनस है तो वो सबसे कम हो गया, उसका कपा सबसे ज़्यादा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C ग्राम पर मोलर पर लीटर इज आर। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना बता दिया बेटा, आर बता दिया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो लैम्डा एम का आपको सबको फॉर्मूला पता है, कापा इंटू 1000 बाई एम। कापा का वैल्यू कितना बता दिया है अच्छा लैम्डा एम इजकल टू, अच्छा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ EQ लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एम के जगह क्या लिख लीजिए, EQ लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैम्डा EQ इजकल टू कापा, और यहाँ नॉर्मलिटी आता है, ठीक है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये नॉर्मलिटी ही तो दिया हुआ है बेटा, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी ही दिया हुआ है। तो यहाँ C रख लेंगे सीधे सीधी, यहाँ पर क्या रख लेंगे बेटा, C रख लिया। और कापा को क्या लिख सकते हैं, कापा को द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दे रखा है, R दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना, अब C कंसंट्रेशन इज R, कपा दे रखा है, कितना दे रखा है, कपा दे रखा है R ऑफ, अच्छा कप्पा दे रखा है ना, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C ग्राम पर लीटर इज R। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कपा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R इंटू 1000 R। तो एक सेकेंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन C ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर इज R, ये R दिया हुआ है। तो कपा दिया हुआ है आपको R, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा कपा की जगह कितना रख लेंगे, अच्छा बेटा यहाँ देखो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस तो रो दिया हुआ है, तो हमको कपा निकालना है। तो कपा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो का वैल्यू R के बराबर दिया हुआ है, तो ये नीचे आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/R। तो R को उठा के यहाँ रख दिए, तो लैम्डा EQ बराबर कितना आ गया बेटा, 1000, वो हम गलती से रेसिस्टेंस पर वो रेजिस्टेंस था, R इंटू C। तो आंसर नंबर हो गया बेटा C नंबर। कहता है देखिए हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई आंसर पता था, हमने सारे क्वेश्चन आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। आप देख लें, अच्छे से अपना रिवीजन कर लें, ठीक है। हम ये बस सैंपल बना रहे हैं, यदि आप लोग पढ़ सकते हैं तो आके पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए भी इन द इक्वेशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इन CC कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, भी दिया हुआ है इन भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी लीटर में हो गया, तो 1 ग्राम यदि भी लीटर में है तो भी ml में है, ये पता चल गया। नॉर्मलिटी पता है आपको, नॉर्मलिटी पता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए ना, लैम्डा बराबर कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी के जगह कितना रख लीजिएगा, n/10, 10 ऊपर चला गया तो लैम्डा m कितना हो गया, 1000 नहीं हो गया, तो डायरेक्ट 10,000 CC। आया समझ में, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो ध्यान से सुनिए, जिसका लैम्डा इंटू कपा इंटू 1000 बाई एम होता है, जिसका मोलर कंसंट्रेशन कम होगा उसका लैम्डा एम क्या होगा, जिसका, अच्छा लोएस्ट पूछ रहा है उल्टा, तो जिसका m ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या आंसर बताएंगे, 1 मोलर, ठीक है। अरे आया कि नहीं है समझ में, आया। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए हमने हर एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया है। 13 नंबर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/10 सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया n/10, मोलरिटी बता दिया, कपा बता दिया, ठीक है, कपा बता दिया। रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, L/A मतलब G* पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, G*। तो देख बेटा हम क्या करेंगे, R बराबर रो L/A होता है, R बराबर रो, इसको 1/कपा लिख सकते हैं, 1/कपा लिख सकते हैं, कपा को इधर कर दिए, इसको G* कर सकते हैं, कपा को इधर लाके गुना कर लिए तो कितना हो गया, 0.012 इंटू 56, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000, गुना करके डिवाइड करोगे 1000 से तो 0.72 हो गया, 0.72 पर सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में, आया, चल
द रेसिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मेजर्ड इन ए सेल ऑफ सेल कांस्टेंट इतना बता दिया। अब बताइए इससे हल्का कोई क्वेश्चन होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रो निकालना होगा, रो से कपा निकालना होगा। तो रो कैसे निकलेगा? आर बाई एल बाई ए। कपा निकालिएगा तो एल बाई ए बाई आर कर लीजिएगा। एल बाई ए का वैल्यू 1.15 दिया हुआ है और आर का वैल्यू कितना दे रखा है? आर का वैल्यू आपको दे रखा है 1.15, इसका आर का वैल्यू 2.50, 250 दे रखा है, 250। देखिए यहाँ पॉइंट था ना बेटे, पॉइंट को हटाए तो नीचे 100, यहाँ क्या कर लिए? अच्छा ये कपा हो गया। कपा से हम डायरेक्ट कपा इक्वल टू क्या लिखते हैं? कपा इक्वल टू ये क्या है? ये क्या है? इसको 1000 बाई एम कर लें, 1000 बाई एम कर लेते हैं। तो 1000 और एम के जगह 1 कर लिए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ 100 हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। यहाँ बचा 115, नीचे 250, ठीक है, नीचे तो 1 है। इसको काटे तो ये 5 आया, ऊपर काटे तो 23 आया। 23/5, 23/5 को डिवाइड करोगे 4.6 आएगा। कितना आएगा? 4.6 ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट 1। आ गया समझ में? हम आप जैसे वो टीचर नहीं है कि 4 ऑप्शन इधर उधर रख लेते हैं और 4 में से खोज के निकालते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सॉल्व करना होगा, सिंपल सा बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना मोलर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखिए कप्पा दे रखा है, पहले ये समझिए कप्पा, ठीक है, ये मोलरिटी दे रखा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जा रहा है किसका? KCl का। तो देखिए ना, मोलर निकाल लीजिए, 1 से गुना कर लीजिए, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, मोलर से गुना कर दीजिए, मोलर से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। आ गया समझ में? तो जो मोलर होगा वही इक्विवेलेंट होगा ना। चलिए, तो हम लैम्डा EQ कप्पा इंटू 1000 बाई, हम डायरेक्ट यहाँ 1 रख दिए, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी है, ठीक है। 0.01 रख लिए, यहाँ पर क्या रखते? यहाँ मोलरिटी रखते, ठीक है। इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी रखते, नॉर्मलिटी 0.01 मतलब 10 का पावर -2 रख लिए। ये 14 इंटू 10 टू द पावर -4 रख लिए, 10 का पावर 3 रख लिए। देखिए 3 2 5 हो गया, 5 में से 1 बचा तो 140 हो गया, 140 आया। ये 14, देखिए 5 हो गया, 5 में से -4 गया, 1 बचा तो 10, 14 इंटू 10 का पावर 1, 140। 16 नंबर क्या कहता है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नाइट्रिक एसिड इज इतना, द मोलर, क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, द मोलर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। लैम्डा एम पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक कप्पा दे रखा है, 0.1 मोलर बता रखा है, ये बता रखा है मोलर कंसंट्रेशन। तो 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -1, 630 ओम -1 सेंटीमीटर -1। तो एकदम फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आइए, ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड इज 80। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.1 मोलर का 80। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। यहाँ इक्विवेलेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80/400 कर लो, 80/400 करोगे 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 आ गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिटिक एसिड इसका और इसका इतना महो पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया, ठीक है। महो पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर इक्विवेलेंट, ठीक है। 25 डिग्री। द इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl पूछा जा रहा है। तो Na या एक Na यहाँ से मिलेगा, एक Cl यहाँ से, मतलब ये दोनों को जोड़ना होगा और इसको घटा देंगे। देखो ना, इसमें एसिटिक एसिड और H+ बढ़ जाएगा, तो इसको ये दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? ये दोनों को जोड़ोगे तो 517 हो गया, 517 और 391 इसमें से घटा दिए, घटाए तो 126 महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। आ गया समझ में? 19 नंबर, लिमिटिंग मोलर देखो यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ऑफ लैम्डा नॉट फॉर NaCl। अच्छा, लैम्डा नॉट, ठीक है, तो हम इसको ले आते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बेटा, इसलिए हम इसको ले आए, ठीक है। अच्छा, लैम्डा नॉट यहाँ लिखा हुआ है, लैम्डा नॉट ऑफ इतना और इतना और इतना।
दो NaBr का निकालना है, सिंपल सा बात है। NaBr कहाँ से मिलेगा, एगो Na यहाँ से मिलेगा, Br यहाँ से, मतलब ये दोनों को जोड़ना होगा, इसको घटा देंगे। तो देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना 126 152 को जोड़ दिए, कितना आ गया 17178, और इसको घटा देंगे 150 को घटा दिए, 150 को घटाए 128, ठीक है, इसमें से 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। 20वां, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक, दे दिया कंडक्टिविटी। अब क्या पूछ रहा है बेटा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ना, हाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी कपा दे दिया, इतना दे दिया, देख लो यूनिट से भी पकड़ लेंगे, कपा है, ठीक है। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस इतना मोल लैम्डा m दे दिया, ठीक है। KSP पूछा जा रहा है, तो देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा m0 कपा इंटू 1000/s, क्लोराउस का सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जिसमें हम स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट का निकालते थे। तो देखो लैम्डा m0 इतना वैल्यू है, इसको यहाँ रखा, s को इधर किया, कपा को यहीं इंटू 1000। जब देखो कैसे सॉल्व किया, बोलो जल्दी कैसे सॉल्व किया, 3.06, ध्यान से देखो 3.06 इंटू 10 का पावर -6। देखो यहाँ पर वैल्यू कितना है, कपा का वैल्यू 3.06 10 टू पावर -6, 10 टू द पावर 3 1.53, ठीक है। देखो इसको कट किया, इसको 1.53 से कट किया, तो कितनी बार में कटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 से ये 6 घटा, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, हुआ। और हम जानते हैं ये 1 का सॉल्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो KSP बराबर S², ठीक है। तो KSP पूछा जाता है, S का वैल्यू कितना, S का वैल्यू आप इतना निकालिए, इसका पूरा का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गया, समझ में आ गया। देखिए कहता है HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा m इनफिनिट 425 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा दिया हुआ है इतना, ठीक है, लैम्डा m दिया हुआ है इतना, कपा दिया हुआ है इतना। इफ एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 90%, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.9 दे दिया, नॉर्मलिटी निकालना है, सिंपल सा बात है। यहाँ से सबसे पहले अल्फा इजकल टू लैम्डा m इन्फिनिटी लैम्डा c, तो यहाँ से लैम्डा c निकाल लो, 0.9 में 425 से गुना कर लो, कितना आ गया 382.5, और लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000 अच्छा, तो नॉर्मलिटी निकालना, नॉर्मलिटी को इधर, तो कप्पा इंटू 1000/λm 3.82, ये दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है 3.825, कहीं दे रखा होगा 3.8, नीचे भी 3.825, अच्छा ऊपर 3.825, और यहाँ पर आया है 382.5, तो 382.5 इंटू 1000, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 10। देखो नीचे से काटोगे तो ऊपर 1 दशमलव नीचे से जाएगा तो 1 2 3 3 कट गया, 1 10 बच गया। देखो ना यहाँ 3 दशमलव इससे निपट गया, 1 दशमलव ऊपर बचेगा और ये पूरा कट गया, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, ठीक है 10, ठीक है। कहता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 H2SO4 और HCl इन फाइनाइट डाइल्यूशन पर इतना दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, तो मोलर देके इक्विवेलेंट पूछा, तो बताओ सबसे पहले तो BaSO4 का मोलर निकाल लो और उसका वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना। बोलो मोलर BaSO4 लाना है, तो एक Ba यहाँ है, एक SO4 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ना होगा, मगर 2 गो HCl ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 करके इसको घटा देंगे, मतलब x + y - x3, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो हम जानते हैं ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर ये आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। देखिए कहता है द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डैनियल सेल फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड इज, याद रखिएगा करंट बहता है डैनियल सेल, कॉपर जिंक सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक से इधर इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इधर से इधर करंट बहता है, उल्टा करंट, तो कॉपर से जिंक में आउटसाइड द सेल करंट बहता है, ठीक है। इन गैल्वेनिक सेल, ये आपको सेल दिखाया हुआ है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम, जाहिर सी बात है इधर से इधर
इलेक्ट्रॉन बहेगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये जो लेफ्ट देखता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो एनोड होता है, तो एनोड से कैथोड की तरफ क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, तो कॉपर से ये जीत की तरफ बहेगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल में, ठीक है, खासकर मेडिकल वाले सेक्शन में, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, जब तक धीरज चंदन जिंदा है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कहता है SHE में, इसमें क्या गलत है, नॉट ट्रू, क्या गलत है, तो सब चीज़ सही है बेटा। जैसे इसमें मेटेलिक कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर होते नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब नहीं होते, हाइड्रोजन आयन बबल किए जाते हैं, बाकी सब सही है। 25 डिग्री पर ही निकाला जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा अच्छा लिखता है 1 बार प्रेशर, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो डेनियल सेल में इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है, यहाँ उल्टा लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया तो इलेक्ट्रोड ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव आ गया। 1, अरे 1.1 आता है ना, ये तो रटा होगा यार, इसका -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल और इसका 0.34 रिडक्शन SRP लिखते हो, सबको याद है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल, जिंक कॉपर सेल में, तो केटाइंस किधर की ओर मूव करता है, देखो जिंक कॉपर सेल में यहाँ क्या होता है, जिंक होता है, तो जिंक यहाँ मूव करता है, जिंक आयन, तो इस पर चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए Cl- आ जाता है, और कहाँ से सॉल्ट ब्रिज से, और यहाँ पर केटाइन मूव करता है, क्योंकि केटाइन यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होने, केटाइन की कमी होने लगती है, तो केटाइन इधर की ओर मूव करता है, किधर की ओर, कॉपर की ओर, ठीक है, केटाइंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, आ गया समझ में, तो ये बात हमने बता दी, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द थिंग बीइंग इक्वल लाइफ ऑफ ए डेनियल सेल में भी इंक्रीज बाय, भाई मोटा सोटा क्या यूज कर लो, थोड़ा मोटा, लाइफ ऑफ डेनियल सेल कैसे बढ़ा सकते हो, जिंक इलेक्ट्रोड को बढ़ा के, लार्ज जिंक इलेक्ट्रोड ले लो, ज़्यादा दिन तक चलेगा। अच्छा, EMF ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, कैसे, नस्ट इक्वेशन, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10, क्यों, ये जो 0.0 आया ये टेम्परेचर से ही तो आया है, 25 डिग्री पर सॉल्व करके, ठीक है, आ गया। चलिए, कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटे। एक बात याद रखिएगा, जिसका SRP कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, वो और जो ऑक्सीडाइज करेगा वो जनरली मेटल होगा। अच्छा, ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका SRP कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। देखिए 3 मेटल का दिया हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा SRP होता है, ठीक है, 3 मेटल का दिया हुआ है, कहता है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो बताइए जिसका SRP कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग, उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम इसका है बेटे, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, मतलब -B वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद C वाला और सबसे कम A वाला, तो BCA, समझ में आ गया। बस एक नियम है और कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब बता ही दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल हम लिए हैं, सबका बता दिया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखो उल्टा, अब देखो जिसका SRP कम था, जिसका SRP कम था, ध्यान से सुनना, जिसका SRP कम था, SRP कम था वो कैसा था, रिड्यूस, वो उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा था, वो रिड्यूसिंग एजेंट था, और जिसका SRP ज़्यादा हो जाएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखना बेटे, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि बोले तो वो मेटल आयन का होता है, किसके केस में, मेटल के केस में, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनमें से सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्ग, तो जिसका SRP ज़्यादा होगा, किसका SRP ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, देखो सबका कम है, इसका सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम का, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हेन बिलो, ये दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, तो SRP देख लो सबसे कम किसका है, देखो सबसे कम इसका SRP है, और SRP तो मेटल होगा तो मैग्नीशियम बोलेंगे, ठीक है। कहता है स्टैंडर्ड, मेरे पास उतना तरीका नहीं है बेटे, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते हैं जिससे क्वेश्चन आ जाए, बात खत्म।
इससे ज़्यादा हमको नौटंकी भी नहीं करना है, हमको बही नहीं लूटना है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री हाफ सेल्स आर गिवन बिलो, ये दिया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, इसी का सबसे कम है, 0.62 सबसे कम है, तो हो जाएगा। और मेटल का ही होता है, तो मेटल आयन नहीं बताना, मेटल बताना, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक, कॉपर और इतना दिया हुआ है। कहता है रिस्पेक्टिवली, अब देखो सबसे ज़्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब सबसे ऊपर रिएक्टिव जिंक हो गया, उसके बाद कौन हो गया, देखो ना, इसका सबसे कम है, उसका ये दोनों में कम किसका है, इसका कम है, तो कॉपर हो गया, और सबसे नीचे सिल्वर। तो जिंक जो है ये दोनों को रिड्यूस कर सकता है, दोनों के आयन को रिड्यूस कर सकता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जिंक कैन रिड्यूस सिल्वर आयन और कॉपर +2 आयन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे अंदाज से, आप अपना देख लो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बेटे, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया था, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस कौन सा आयन, तो सोडियम बहुत ऊपर है बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नीचे का एलिमेंट कभी ऊपर वाले को नहीं डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम Br2, तो जो बड़ा आयन होगा, जैसे ये बड़ा आयन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो है ये छोटा एटम है अच्छा सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, देखो ये ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और ये नीचे है, तो ये आसानी से क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सल्फेट, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव फॉलोइंग रिएक्शन, मरकरी, ये रिएक्शन मरकरी नहीं शो करेगा, मरकरी वाटर से नीचे है, ठीक है। आ रहा है समझ में, वाटर से नीचे है, ये हाइड्रोजन आयन नहीं डिस्प्लेस कर सकता। कहता है कि ये एक रिएक्शन है, हॉट कार्बन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सो एंड वाईओ, ठीक है, दोनों से तो कार्बन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी तो ये मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहा है उसके मेटल आयन से, मेटल ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मगर नॉट जेडो, तो जेड ज़्यादा रिएक्टिव हो गया किससे, आयरन से, सॉरी हॉट कार्बन से। वाई विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सो, तो वाई की रिएक्टिविटी एक्स से ज़्यादा हो गई, तो जेड ज़्यादा हो गया किससे, वाई से, और वाई कम हो गया किससे, एक्स से, हो गया बात खत्म, यहीं पर रिएक्शन खत्म। अच्छा, ए गैस एक्स at 1 molar bubble through a solution containing 1 molar Y and 1 molar मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है सबका, मतलब देखो Y किसको डिस्प्लेस करेगा, X को डिस्प्लेस करेगा, सॉरी अच्छा, द रिडक्शन पोटेंशियल इतना, तो Y किसको डिस्प्लेस कर सकता है, Y X आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ, Y विल ऑक्सीडाइज X, मगर किसको नहीं करेगा, X को ऑक्सीडाइज कर सकता है, X को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, X का ऑक्सीडेशन, Y विल ऑक्सीडाइज X मगर नॉट किसको, Z को, तो Y ऑक्सीडाइज कर देगा X को मगर Z को नहीं करेगा, Z इससे आगे है ना बेटा, तो इसको नहीं सॉल्यूशन से अलग कर पाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन डाउट रखिए, ये क्वेश्चन डाउट है, ये हमको भी नहीं समझ में आया क्या है ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर, कौन सा रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा बेटे, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस सॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, आर प्लेस्ड इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब, कॉपर इज डीप, तो देखिए बाकी तो सब रिएक्टिव है, कॉपर से ऊपर है, ये नीचे है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर फाइनली ब्लू हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा बेटा, कॉपर इज प्लेस्ड इन द विच ऑफ द सॉल्ट, तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ बन जाएगा क्योंकि सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर अपने कॉपर ऑक्सीडाइज कर जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, नीचे वाला रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ लेड एंड Fe टू ए सॉल्यूशन ऑफ 0. इतना मोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ध्यान से सुनो, देखो आयरन
आयरन ऊपर है और पीबी कहाँ है, नीचे है। तो पीबी Fe जो है Pb+2 को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो बिंग मोर Pb तो डिस्प्ले, तो Pb ज़्यादा हो जाएगा। यदि Pb ज़्यादा होगा क्योंकि इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, तो ये Pb+2 किस में बदल रहे हैं, Pb में, और आयरन +2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मोर Pb और +2 आयरन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल। ठीक है, तो देखो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है एक्स। अच्छा अच्छा, जेड ज़्यादा, जेड किससे रिएक्टिव है, जेड एक्स से भी रिएक्टिव है। तो जेड की रिएक्टिविटी एक्स से ज़्यादा है, जेड की रिएक्टिविटी एक्स से, एक्स का किससे ज़्यादा है, वाई से। एक्स का किससे ज़्यादा है, एक्स का ज़्यादा है वाई से, और सबसे कम किसका हो गया बेटा, जेड का। तो यही ऑर्डर हो गया। तो जेड, एक्स, वाई और डब्ल्यू। ठीक है, आइए। अच्छा ये कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ जिंक+2 इतना दे रखा है, ये आपको सेल पोटेंशियल बना के दे दिया। अच्छा इसका 0.0 वोल्ट होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे 0.76 और प्लस उसका तो 0, इसका 0 वोल्ट। ठीक है, तो प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, आइए ये रिएक्शन आपको दे रखा है। अच्छा इसका वोल्टेज दे दिया, इसका वोल्ट 25 डिग्री पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आपको ये सेल बना के दे दिया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा बेटे, रिडक्शन। तो इसका SOP इस्तेमाल कर लेना, इसका SRP, इसका रिडक्शन होगा। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस्तेमाल होगा। इसका ऑक्सीडेशन 0.14 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.180, दोनों को जोड़ देंगे 0.90। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग E0 ऑफ द हाफ सेल, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में किसका वैल्यू रिडक्ट, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा, ध्यान देना यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब SOP वैल्यू ज़्यादा होता है, वो क्या करता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। और जो ऑक्सीडाइज करता है उसका क्या होता है, वो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सॉरी जिसका SOP ज़्यादा हुआ, मतलब जिसका SOP ज़्यादा हुआ, वो क्या करेगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करता है मतलब वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग एज। अच्छा गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड, जिसका SOP वैल्यू ज़्यादा हुआ, जिसका SOP वैल्यू ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब अच्छा ऐसा सुनो ना, जिसका SRP कम हुआ उसका SOP क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, तो जिसका जैसे जिसका SOP ज़्यादा हुआ वो ऑक्सीडाइज करेगा, सही बात है। तो जिसका SOP ज़्यादा हुआ वो ऑक्सीडाइज करेगा, किसका SOP ज़्यादा, ये दोनों में ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस, ठीक तो था, ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये एनोड होगा, और एनोड पर हमेशा SOP इस्तेमाल होता है, और इसका रिडक्शन होगा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस लगा देंगे इसमें, तो 0.06 माइनस 0.41 कितना आ गया, 0.35, सही तो है। ठीक है, इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए। थैंक यू।